अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो भी आपके एक सवाल पे है और सवाल ये है कि स्पेन और पुर्तगाल में से दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है अभी लोग पुर्तगाल से बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल को छोड़ के जा रहे हैं जब से नया कानून आया है। इस मौजू पे एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट करके मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे ख्याल में स्पेन बेहतर है या पुर्तगाल बेहतर है, और अगर पुर्तगाल बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है, और अगर स्पेन बेहतर है तो वो क्यों बेहतर है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद ये आपको समझना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात पुर्तगाल के बारे में करते हैं। पुर्तगाल की बैड साइड इस वक्त क्या है, वो ये है कि उसने जो जैसे पहले रेजिडेंसी दे देता था कोई बंदा भी आएगा उसको, अब उन्होंने वो सारा काम ख़त्म कर दिया है। अब आपको आर्टिकल 92 के लिए भी जहाँ से भी आप आ रहे हैं एडमिशन लेके आना पड़ता है, फिर उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं मुश्किल हालात में से भी गुजर जाऊंगा, तो पहले ऐसे होता था कि पुर्तगाल 5 साल के बाद पासपोर्ट दे देता था, लेकिन इस महीने से जो उनका नया कानून आया है उससे ये भी 10 साल पे चला गया है और ये बात कंफर्म हो गई है। पहले तो सिर्फ बात चल रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म होगी, बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर गया। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे काम करने के मौके कम हैं। दूसरी बात, तनख्वाह थोड़ी है। मिनिमम तनख्वाह जो जो हुकूमत ने की है वो 950 है, लेकिन जब टैक्स वैक्स करता है तो 800-850 आपके हाथ में आती है। उसके बाद उसमें से अपने सारे खर्चे करने हैं, घर पैसे भेजने हैं, जो भी है, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा एक काम और है जो अभी तक स्पेन में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हो जाएगा, वो है रेसिज्म। रेसिज्म की वजह सारे तो नहीं, लेकिन 2-4% इमिग्रेंट्स जो है वही उसकी वजह है। मैं किसी खास कम्युनिटी का नाम नहीं लेता, लेकिन यूरोप पूरा सिर्फ 2-3 कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि ये उनकी वजह से सारे काम खराब हो रहे हैं। और शुक्र है कि पाकिस्तानियों को उसमें नाम उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तानियों में भी गलत लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मजदूर लोग हैं। रेसिज्म हो गया, तनख्वाह कम होगी, मुश्किल हालात हैं, 10 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा। ये मेरे ख्याल में ड्रॉबैक्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं पुर्तगाल के लिए। अब अगर सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें स्पेन में, तो हमें क्या उसमें फ़र्क मिलता है। स्पेन में पहली बात यह है कि अभी इमिग्रेशन खुली हुई है, जो लोग उसके लिए क्वालिफाई करते हैं दिसंबर के आखिरी दिन तक जो पहुंच गए थे उनको इमिग्रेशन मिल रही है। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते तो कोई बात नहीं, 2 साल के बाद ले सकेंगे, यानी दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बंद नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो 1400-1500 महीने का कमाना इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है कि कम से कम बेसिक ज़बान आपकी आती हो। क्योंकि अगर आपको बेसिक ज़बान, बेसिक लैंग्वेज स्पेनिश या किसी मुल्क में भी होंगे नहीं आती, तो आपके लिए जो मौके हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। आपको मुलाजमतें मिलनी कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, किसी से बात ही नहीं कर सकेंगे, तो आपको जॉब किसने देनी है? किसी अपने बंदे ने देनी है जो आपकी ज़बान बोलेगा, उसने आपको कम से कम देनी है। इसकी ज़बान सीखना ज़रूरी है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे जैसे पुर्तगाल का बताया था कि काट कटा के कोई 800-850 आपके हाथ में आता है, यहाँ पे 1400-1500 मिल जाता है, यानी एकदम तकरीबन डबल हो गई। फिर ये बताया कि यहाँ पे, और आपको पता है कि स्पेन ने इमिग्रेशन एक किस्म की लगातार खोली हुई है। आपको जो अराइगो है वो मिल जाती है, पहले 3 साल थी, आजकल 2 साल हो गई है। जो लोग अभी ओपन इमिग्रेशन में नहीं हिस्सा ले सके वो 2 साल बाद ले लेंगे। तनख्वाह बताइए आपको कि 1400-1500 बन जाती है जब आपके पास रेजिडेंसी है। पासपोर्ट इसका भी 10 साल के बाद मिलता है। और पहले जो मैंने बात की थी नस्ल परस्ती की, रेसिज्म की, इस वक्त तक आज की तारीख में, मैं अभी मई 2026 में आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत कम है, हम लोगों के लिए बहुत कम है। तो ये फ़ायदा हो गया। अब हम सिर्फ इन 4-5 चीज़ों को सामने रख के कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो मेरे ख्याल में स्पेन बेहतर है। अगरचे स्पेन की ज़िंदगी भी आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कामकाज करने के चांसेस हैं, रेजिडेंसी मिलने के चांसेस हैं,
पासपोर्ट बन जाता है, फैमिली को बुला के यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना निज़ाम चला सकते हैं। तो जिस भाई ने पूछा था, अगर वो चाहें तो कमेंट में इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो दोनों में से, स्पेन और पुर्तगाल में से, मेरे ख्याल में स्पेन बेहतर है। ज़िंदगी आसान स्पेन में भी नहीं है, लेकिन अगर दो मुश्किलों में से मुझे एक जो है उसका इंतखाब करना पड़े, चूज़ करना पड़े, तो मैं स्पेन को करूँगा, मैं पुर्तगाल को नहीं करूँगा। तो बाकी मेरा काम इसमें सिर्फ मशवरा देना है या अपना ख्याल बताना था इस मसले में, क्योंकि ये कोई कानूनी बात नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप कैसे इसको लेंगे, कैसे करेंगे, किसको मेरी कौन सी बात समझ आएगी। ये वाला खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अभी आना चाह रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में रहते थे और वहाँ से स्पेन में शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी है। तो उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी और को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।